गौहर कुछ आपके खिदमत में हाजिर हो रहा है। तफसीलात से पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। इजराइल ईरान कशीदगी पर सलामती कौंसिल का इजलास बगैर किसी अहम नतीजे के मुलतवी। कशीदगी खत्म कराना सलामती कौंसिल की तरजीह होनी चाहिए। रूसी और ईरानी वज़राए खारजा का बयान। ईरान का सऊदी, कतर, टर्किया और रूस के वज़राए खारजा से टेलीफोनिक राबता। ईरानी हमले में एयरबेस को पहुंचा नुकसान, इजराइल का एतराफ। अमरीका, बरतानिया और फ्रांस का रवैया मुनाफिकाना, ईरान का बयान। अफगानिस्तान में मूसलाधार बारिश, सैलाब के बायस 33 अफराद हलाक, 27 से ज्यादा जख्मी, 300 से ज्यादा मकानों को नुकसान। सोपोर में बेटे के हाथों मां का कत्ल, इलाके में सनसनी, पुलिस ने बेटे को किया गिरफ्तार। श्रीनगर में दरियाए जहलम से एक शख्स की लाश बरामद। और अब पेश खबरों की तफसील। सबसे पहले बड़ी खबर इलेक्शन कमीशन की जानिब से एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है कि जहां पर इलेक्शन कमीशन की जानिब से इंतखाबात, लोकसभा इंतखाबात 2024 मुनक्कद होने से कबल ही, जहां कुछ दिन बचे हैं, इससे पहले ही इलेक्शन कमीशन की जानिब से एक बड़ी कार्रवाई की गई है और जम्मू कश्मीर में आम इंतखाबात से कबल ही क्रैकडाउन शुरू। और जम्मू कश्मीर में 4 करोड़ रुपए की नकदी, मनशियात और मुफ्त शराब जब्त किए हैं और वह लोकसभा इंतखाबात से कबल अपनी मुहिम जारी रखने के हवाले से इलेक्शन कमीशन ने अपना फैसला, अपना मन बनाया है कि इलेक्शन कमीशन का जो कार्रवाई जो इलेक्शन कमीशन की है वो लगातार जारी रहेगी। इलेक्शन कमीशन का कहना है कि आम इंतखाबात से कबल ही मुल्क में लोकसभा इंतखाबात की 75 साला तारीख में अब तक की सबसे ज्यादा रिकॉर्ड जब्ती हुई है। इलेक्शन कमीशन का कहना है कि यकम मार्च से हर रोज 100 करोड़ रुपए जब्त किए हैं और पोलिंग शुरू होने से पहले ही 4650 करोड़ रुपए जब्त किए गए हैं। अब हम ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाते हैं कि इलेक्शन कमीशन की जानिब से क्या कार्रवाई हुई है। लोकसभा इंतखाबात 2024 से कबल इंतखाबात मुनक्किद कराने से कबल इलेक्शन कमीशन की बड़ी कार्रवाई हुई है और इस सिलसिले में 2024 के जारी रहने के साथ ही ये कार्रवाई सख्त और बिला रोक टोक जारी रहेगी, इलेक्शन कमीशन की जानिब से कहा गया है। और इलेक्शन कमीशन की जानिब से कहा गया है कि जम्मू कश्मीर से 4 करोड़ रुपए नकदी, मनशियात और मुफ्त शराब बरामद हुई है। इलेक्शन कमीशन की जानिब से कहा गया है जम्मू कश्मीर में 1,24,66,890 रुपए की नकदी जब्त हुई है। इलेक्शन कमीशन ने अपना बयान जारी किया है और साथ ही साथ 63,640 रुपए की मुफ्त शराब भी जब्त की गई है। इसके अलावा 2,35,29,220 रुपए की मंशियात को भी जब्त किया है। इलेक्शन कमीशन की जानिब से 25,800 रुपए की कीमती दात जो मेटल वो जब्त किया है इलेक्शन कमीशन ने अपनी कार्रवाई के दौरान, जबकि कार्रवाई के दौरान 5,59,150 रुपए मालियत के मुफ्त चीजें और दीगर अशिया जब्त की गई हैं इलेक्शन कमीशन की जानिब से। और उन्होंने कहा है कि मुल्क में लोकसभा इंतखाबात की 75 साला तारीख में अब तक ये सबसे ज्यादा एनफोर्समेंट एजेंसियों ने रिकॉर्ड जब्त की है और रवा माह की 19 तारीख को जो 18वें लोकसभा इंतखाबात के पहले मरहले की पोलिंग शुरू होने से पहले ही पैसे की ताकत के खिलाफ इलेक्शन कमीशन की पुरअज़्म लड़ाई में 4,650 करोड़ रुपए और ये 2019 में पूरे लोकसभा इंतखाबात के दौरान जब्त किए गए 3,475 करोड़ रुपए से ज्यादा तेजी से इजाफे की निशानदेही करता है। और इन 45% मंशियात है जो जब्त किए गए हैं, उसमें से 45% मंशियात है। और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कहा है कि जनवरी और फरवरी 2024 में जो ऐलान, सरकारी ऐलान से कबल ही जो 4 महीने
पहले ही जो नकद, शराब, मंशियात और कीमती दाते और मुफ्त की शक्ल में कुछ चीजें भी है, वो मुल्क भर के अंदर मजीद 7,502 करोड़ रुपए जब्त किए हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने मजीद कहा है कि इससे अब तक की कुल जब्ती 12,000 करोड़ रुपए से ज्यादा हो गई है। और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के आदाद शुमार के मुताबिक इलेक्शन कमीशन का कहना है कि जम्मू कश्मीर में करीब 1,24,66,890 रुपए की जब्ती हुई है। और उसके साथ साथ ही जम्मू कश्मीर में कुल जब्तियों की मालियत 4,28,81,700 करोड़ रुपए बताई गई है। बढ़ते आगे बात जरा सोपोर की करते हैं। शुमाली कश्मीर के रफियाबाद सोपोर में खातून को उसके बेटे ने मुबैना तौर पर कत्ल कर दिया है। जराये का कहना है कि हादीपुरा सोपोर की रिहायशी 48 साला खातून पर मुबैना तौर पर उसके बेटे ने चाकू से हमला करके उसे शदीद जख्मी कर दिया। ताहम इसे फौरी तौर पर सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल सोपोर ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मुर्दा करार दे दिया। वाक़ा पेश आने के फौरन बाद पुलिस मौके पर पहुंच गई और कातिल बेटे को गिरफ्तार कर लिया, जिसकी शिनाख्त आमिर फारूक वानी के बतौर हुई है। इस सिलसिले में पुलिस ने मुतल्लिका दफा के तहत एक केस दर्ज किया और इस मामले में मज़ीद तहकीकात शुरू कर दी है। इसके बाद ही पुलिस की जानिब से सभी लवाज़िमात मुकम्मल होने के बाद लाश को आखिरी रसूमात अंजाम देने के लिए उनके लवाकीन के हवाले कर दिया गया है, जिसके बाद ही उनका नमाज जनाजा भी अदा किया गया है, जिसमें लोगों की एक बड़ी तादाद ने शिरकत की। नमाज जनाजा अदा होने के बाद उनकी तदफीन हुई है, उसे पुरनम आँखों से सुपुर्द लहद किया गया है। वाज़ेह है कि इस तरह के अफसोसनाक और शर्मनाक वाक़यात इससे पहले भी कई मकामात पर पेश आ चुके हैं, जिनमें बेटे के हाथों बाप या माँ का कत्ल किया गया है। उधर खातून के शौहर और कातिल बेटे के वालिद ने कहा है कि उनका बेटा मंशियात में मुब्तला है और अक्सर बेशतर उन्हें मारता पीटता भी है। उन्होंने मजीद कहा है कि चंद रोज कबल पुलिस की नोटिस में लाने के बावजूद पुलिस ने कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई, और अगर कार्रवाई की होती तो शायद आज उनकी अहलिया जिंदा होती। उन्होंने अब पुलिस से इनके बेटे के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। क्या दलील श्राख शेरन माज हाँ द्राये बिजली बंद करने वजह मज तो बह बिस्तरस मज द्राव पे दरवाज होर तो सोद दरवाज यम शेर श्राख सोद ये हाटस हाँ बह वोथस योर चीख गई ना बह गोस योर तो अत आई इत कन मे लाज मे तुज यह खन मज सन पन्नस ये आई दरवाज ये सोद पन अंदर किचनस मज अमिस गई फस लगन बे क्या मे आस पे सोद योर पे पाने कोर्मुत पुलिस दपान फोन हाँ तम वक्त हाँ मे पता कह करान जगड वगड मे लकुट बच्चे ब्या करान ये हस्पताल मज सह दिवान वाश कड़ने कह दपान यह ग मुश्किल यह सोदर सोदरान कह यह वुचान माज नान बेन नान लायान थोक लायान जेर कह ना करान गेट थवान यल दरवाज थवान यल दरवाज दिवान कोपट अस बना वन कह अमे सात वोनस मे काल मे ऐ दिमाग करान मोल क्या गो तो मोज क्या गो अलबत् यह नशस मज मुलवस ज्यादा यह नश करान दपान तमे मूजूब गो सोदरुन पुलिस ते गोस बह तमो कोर ना तहकीकात तमो वोन पे दोक कार वो बोड़ दह 10-15 दह कर सबर पे यमो हजरत तौर तो पे गोस बह तमन शब कदर ब्रो दोप कर बोड़ दह कर पे नेरी अथ मज नी श्राख माज शरीफ अमिस गई फस लगन बे क्या। अब जरा सरहदी जिला पुंछ से बड़ी खबर आ रही है कि मेंढर में एक 20 साल नौजवान की लाश बरामद हुई है। जी नाजरीन, मेंढर से एक बड़ी खबर जहां पर एक 20 साल नौजवान की मशकूक हालत में लाश बरामद हुई है। ताम जराये का कहना है कि मेंढर के तरखाड़ा नका मंजाड़ी से ताल्लुक रखने वाले एक 22 साल नौजवान वाजिद महमूद की कई रोज से वो लापता था और आज उनकी लाश काला झूला जंगलात से बरामद हुई है। ताहम लवाकीन का कहना है कि ये नौजवान ईद के दूसरे रोज से लापता था, जिसकी हर जगह तलाश की गई है, ताहम उसका कोई सुराग न मिला और बिलाकर आज उसकी लाश जंगलात के इलाके से बरामद हुई है। नका मंजाड़ी
के काला जोला जंगलात से उस नौजवान की 22 साल नौजवान की लाश बरामद हुई है जो कि ईद के दूसरे दिन से लापता था और आज उसकी लाश मशकूक हालत में बरामद हुई है। पुलिस ने इस सिलसिले में पुलिस थाना गोरसाई में एक रिपोर्ट भी दर्ज की थी और अब मजीद तहकीकात इसमें वो पुलिस जुट गई है। जब ये खबर सामने आई है कि उस नौजवान की लाश बरामद हुई है जो कुछ दिनों से लापता था, यानी कि ईद के दूसरे दिन से वो लापता था, जिसके बाद ही आज उसकी लाश मिली है। और इससे पहले ही जो गुमशुदगी की रिपोर्ट वो दर्ज कराई गई थी। पुलिस भी इस मामले में तहकीकात कर रही है, तलाश कर रही थी, लेकिन अब आज जब उसकी लाश मिली तो पुलिस भी अब तहकीकात में जुट गई है। सालाना अमरनाथ यात्रा जहां 29 जून से शुरू हो रही है, वहीं आज से रजिस्ट्रेशन का अमल भी शुरू हो गया है और रजिस्ट्रेशन के अमल के लिए करीब 540 बैंक ब्रांचों का इंतखाब किया गया, जिनमें जम्मू कश्मीर बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, यस बैंक शामिल है। जिला कठुआ में श्रद्धालु आज सुबह से ही बैंकों में नजर आए और रजिस्ट्रेशन करने में मसरूफ रहे। इस मौके पर उन्होंने गुलिस्तान न्यूज नुमाइंदा साहिल खजूरिया से भी बात की है। देश भर की अलग अलग बैंक ब्रांच में आज से शुरू हुए पंजीकरण में श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला भी तेज हो गया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस समय हम मौजूद हैं पंजाब नेशनल बैंक की कठुआ ब्रांच में, जहां आज सुबह से ही भक्त जो हैं वो पंजीकरण करवाने के लिए लगातार पहुंच रहे हैं। हमारे साथ कुछ भक्त इस समय मौजूद हैं जो बाबा बर्फानी की यात्रा पर जाते हैं और आज पंजीकरण करवाने के बाद इनके चेहरे पर एक अलग ही खुशी जो है वो देखने को मिल रही है। इनसे बात करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि किस तरह का उत्साह इन लोगों में है। सबसे पहले अपना नाम बता दीजिए। जी सर, मेरा नाम विकास महाजन है। विकास जी कहाँ के रहने वाले हैं और यात्रा क्या पहली बार कर रहे हैं? मैं हीरानगर का रहने वाला हूं और मैं पिछले 10 साल से यात्रा कर रहा हूं और मेरे को आज के दिन की जो यात्रा की जो हमने परमिट कटवाना था, हमें इसका 1 साल से इंतज़ार रहता है और आज वो दिन आ गया कि हमने अपना यात्रा परमिट अमरनाथ बाबा जी का कटवा लिया है PNB बैंक कठुआ से। जी, कितने दिनों से आप इंतज़ार कर रहे थे, लगातार तैयारियां कर रहे थे? जैसे डॉक्यूमेंट प्रोसेस रहता है तो वो तैयार किए जाते हैं, कब से तैयारियां कर रहे थे इसके लिए? ये तो एक श्राइन बोर्ड की तरफ से इनका नोटिफिकेशन निकलती है कि आपकी यात्रा उस डेट से स्टार्ट होगी, जो भी डेट निकालते हैं वो। तो हम पिछले 10 दिन से मेडिकल करवा रहे थे और आज हमने अपना रजिस्ट्रेशन यात्रा पर्ची कटवा ली है और ये 29 जून की फर्स्ट डे अमरनाथ यात्रा की रजिस्ट्रेशन है। पहले जत्थे में ही आप दर्शन इस बार जो है वो करने जा रहे हैं, तो इससे पहले भी यात्रा आप करते रहे हैं? जी बिल्कुल, मैंने पहले भी 10 बार की है और इस बार मैं 11वीं बार बाबा अमरनाथ जी का दर्शन करने जा रहा हूँ। जी, बाबा बर्फानी के कुछ और भक्त भी हमारे साथ हैं, उनसे जानेंगे। जी, अपना नाम बता दीजिए आप। सबसे पहले हर हर महादेव, ओम नमो शिवाय। मेरा नाम सुमित शर्मा है और मैं हीरानगर का रहने वाला हूँ। सुमित जी, यात्रा कितनी बार कर चुके हैं बाबा बर्फानी की और इस बार की क्या योजना है आपकी? पहले तो 10 बार कर दी है, इस बार 11वीं बार हमारी ये यात्रा है। अकेले जाते हैं या जत्थे में? हमारा जत्था जाता है, हमारा 10-15 लड़कों का ग्रुप जाता है, ये हर साल जाता है ये। जिस तरह से मैं देख रहा हूँ कि पहले जत्थे में ही आप लोग दर्शन करना चाहते हैं, तो हर बार पहले जत्थे में ही दर्शन करते हैं और इसके पीछे क्या वजह है कि पहले ही दर्शन? हर साल हम पहले जत्थे में ही दर्शन करते हैं क्योंकि सबसे पहले भोले बाबा के ही दर्शन करने हैं हमें। जी, हमारे साथ एक और भक्त हैं, उनसे भी बात करेंगे। जी, नाम बता दीजिए अपना। मेरा नाम अंकुश सिंह है। अंकुश जी, मैं एक चीज़ जानना चाहूँगा कि जिस तरह से मैं आपके चेहरे की खुशी देख सकता हूँ, बाबा बर्फानी के दर्शनों के लिए कितना उत्साह आपके मन में है? बहुत उत्साह है। मैं 1 साल से वेट कर रहा हूँ। मैं दूसरी बार जा रहा हूँ इस बार, पर मुझे पहली बार गया था, मैं बहुत ही खुशी हुई थी मुझे जाके और इस बार मैं खुद फॉर्म भरने आया हूँ कि मैं नहीं, इस बार मैंने फर्स्ट टाइम ही जाना है और पहली बार दर्शन करने हैं अमरनाथ के। और आज सुबह से आप यहाँ बैंक ब्रांच में जो है वो पहुँचे हुए हैं, अभी पहले पंजीकरण आप लोगों ने करवाया, किस तरह की सहूलियात मिली हैं? कोई दिक्कत का सामना करना पड़ा यहाँ पर? कोई दिक्कत का सुविधा नहीं, बैंक वालों ने बहुत कोऑपरेटिव है। हमारा खुद फॉर्म भरा, खुद सब कुछ रजिस्ट्रेशन करवाइए साथ होके और सारा कोऑपरेटिव बैंक है। मैनेजर अच्छे हैं हमारे साथ, उन्होंने पूरा फॉर्म फिल करवाया, कोऑपरेट किया है साथ, सारा कुछ सुबह 9:30 कितने लोग जो हैं इस बार आपके साथ यहाँ दर्शनों के लिए जा रहे हैं? हमारे साथ 10 लड़के हैं। अभी हमने 4 लड़कों ने करवाया है, बाकी थोड़ा अपना बिजनेस के कारण थोड़ा लेट आएंगे, वो 3 बजे के बाद आएंगे। तो हमारे साथ 10 लड़के हमेशा जाते हैं, हमारा ग्रुप जाता है, तो फिर हम सभी इकट्ठे जाते हैं। हम यही चाहते हैं कि भोले बाबा का आशीर्वाद इसी तरह से आप पर बना रहे और आप इसी तरह से भोले बाबा के दर्शन करके जो है अपना सौभाग्य बनाते रहें। तो हमारे साथ ये थे कुछ श्रद्धालु जो पहले जत्थे में ही बाबा बर्फानी के दर्शन करेंगे और आज खास तौर पर इन्होंने पंजीकरण जो है पंजाब नेशनल बैंक की कठुआ ब्रांच में पहुँच करवाया है। 29 जून को ये पहले जत्थे में जाकर दर्शन करेंगे और बाबा बर्फानी के दर्शनों का सौभाग्य जो है वो प्राप्त करेंगे।
करेंगे। बोल शंकर भगवान की जय। शंभो बम बम बोले बम बम बोले बोलो शिव शंकर भगवान की जय। पंजाब नेशनल बैंक की ब्रांच पूंछ राजौरी को वादी कश्मीर के ज़िला शोपियां से जोड़ने वाली तारीखी मुगल रोड, जो कि हालिया बर्फबारी के बाद बंद हुई, को मौसम बेहतर होने की सूरत में कल ट्रैफिक के लिए खोला जा सकता है। एक्सन मुगल रोड शौकत चौधरी ने कहा है कि अगर आज मौसम बेहतर रहा और शाहरा को काबिल आमद रफ्त बनाया जाएगा, जिसके बाद ही कल गाड़ियों को चलने की इजाज़त दी जाएगी। इसमें 3 दिन से मतलब ये कंटिन्यू स्नोफॉल पीर की गली एरिया में, और इसमें बारिश की होने की वजह से मतलब ये मुगल रोड बंद कर दी गई थी। तो आज दोबारा हम थोड़ा सा मौसम खुला है, तो इसमें कोशिश कर रहे हैं हम कि इसको दोबारा मतलब मशीनरी लगा के तो उसको क्लियर करें। स्लाइड भी हैं, नॉर्मल है वो, लेकिन ज़्यादा में स्नोफॉल का मसला है, तो उसमें क्लियरेंस के लिए मतलब कल तक हो सकता है। अगर मौसम ने साथ दिया तो कल तक हो सकती है। तो अभी तो आज ही पता चलेगा, क्योंकि कल तो मूवमेंट नहीं थी, तो आज ही इसमें पार्टी गई है, तो उसकी वजह से मतलब पता चलेगा आज कि कितनी स्नोफॉल है। हाँ, आज शुरू हो जाएगा, अभी शुरू नहीं हुआ लेकिन शुरू हो जाएगा। अभी मौसम खुला है बिल्कुल। अगर ऐसे ही मौसम अगर खुल गया, अगर साफ हो गया मौसम, तो कल रोड खुल भी सकती है। इसमें 3 दिन से मतलब ये कंटिन्यू स्नोफॉल पीर की गली एरिया में, और इसमें बारिश की होने की वजह से मतलब ये मुगल रोड बंद कर दी गई थी। तो आज दोबारा हम थोड़ा सा मौसम खुला है, तो इसमें कोशिश कर रहे हैं हम कि इसको दोबारा मतलब मशीनरी लगा के तो उसको क्लियर करें। स्लाइड भी हैं, नॉर्मल है वो, लेकिन ज़्यादा में स्नोफॉल का मसला है, तो उसमें क्लियरेंस के लिए मतलब कल तक हो। मैकेनिकल इरिगेशन अवंतीपुरा में काम करने वाले सीजनल लेबरर्स ने ऑफिस अहाते में एहतजाजी मुजाहरा किया और मांग की है कि उनकी तनख्वाह वागुजार की जाए और साथ ही उन्हें मुस्तकिल किया जाए। एहतजाजी मुलाजमीन का कहना था कि वो मुतल्लिका महकमे में बतौर सीजनल काम कर रहे हैं। उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया है कि महकमे ने उनके साथ नाइंसाफ़ी की और मखसूस अफराद को कैजुअल मुलाजमीन की लिस्ट में शामिल किया है। सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम और आपका शुक्रिया यहाँ आने के लिए। मेरा नाम है सजाद अहमद। तो हम इस डिवीज़न में मैकेनिकल इरिगेशन डिवीज़न अनंतनाग में काम करते हैं एज सीजनल लेबर सर। तो हम तकरीबन 20 साल से यहाँ काम कर रहे हैं सर। हम 350 लड़के थे। 350 लड़कों में से 100 लड़कों को उन्होंने कंटिन्यू किया है सर। तो उनको भी अब 10 साल हो गए हैं तकरीबन। हम वहीं के वही है सर। हमको 5 महीने की उजरत मिलती है, जबकि हम पूरे साल काम करते हैं सर। 6 महीने हम मतलब सीज़न को ऑपरेट करते हैं, मशीनरी को ऑपरेट करते हैं, उसके बाद हम उसकी देख रेख करते हैं सब सर। जबकि हमारे कई लड़कों को अभी तक FIR भी लगा है, क्योंकि किसी स्कीम पे चोरी होती है, कुछ होती है, तो वो हमको भुगतना पड़ता है सब सर। तो हम चीफ साहब से भी मिले हैं, मतलब हम सेक्रेटरीट भी गए हैं, एक्सन साहब से भी मिले हैं कई बार। तो ये बोल रहे हैं कि हम आपका मसला हल करेंगे, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ है सर। आप खुद ही सोच लीजिए, इतनी महंगाई का दौर है। हमको ये 5 महीने का उजरत देते हैं 9000। हम सब बाल बच्चे वाले आदमी हैं, हम कैसे चल पाएंगे सर। तो अब हमारे लड़कों ने ये डिसाइड किया है कि जब हम अब स्ट्राइक करेंगे, जब तक कि हमारा मसला हल नहीं हो जाएगा तब तक हम स्ट्राइक पे रहेंगे। तो अब हमारी रिक्वेस्ट यही है एक्सन साहब से, SC साहब से, चीफ साहब से और LG साहब से, हमारा मसला पूरी तौर हल किया जाना चाहिए। और उसके अलावा हमारी पेंडिंग वेजेस है 2005 से यहाँ तक। हमारी बहुत सी पेंडिंग वेजेस है, अभी तक हमको वो भी नहीं मिल पाई है। तो अब हमारी ये भी रिक्वेस्ट है इस डिवीज़न से खासकर, और आगे चीफ साहब से भी, हमको पूरी तौर वो तनख्वाह मिलनी चाहिए जो हमारी पेंडिंग वेजेस है। और उसके अलावा हमारा ये कहना है, जब तक कि हमारा मसला हल नहीं हो जाएगा तब तक हम काम नहीं करेंगे, हम तब तक स्ट्राइक करेंगे। बिलाल अहमद दास, मैं एज वाइस प्रेसिडेंट इस यूनियन का हूँ। हमारी सबसे बड़ी डिमांड ये है कि हम पूरे साल के लिए हमको कंटिन्यू किया जाएगा। दूसरी डिमांड हमारी ये है कि जो पेंडिंग वेजेस है वो हमको मिलनी चाहिए। हमारी तीसरी डिमांड है कि जो यहाँ का रिकॉर्ड है 2005 का हमारा, वो निकलना चाहिए इस दफ्तर में 2005 से। और आपकी वसादत से हम एक्सन साहब, चीफ इंजीनियर साहब और एडिशनल DC साहब को ये कहना चाहते हैं कि अगर कहीं चोरी हो जाती, कोई चोरी कुछ हो जाती है, 1 लाख की, 2 लाख की, 3 लाख की, तो इन सीजनल बेचारों को क्यों फंसाया जाता है उस चोरी में, जबकि उसका जिम्मेदार परमानेंट मुलाजिम होता है, कैजुअल लेबर होता है। सीजनल की कोई जिम्मेदारी नहीं होती।
जिला पुंछ के तहसील मंडी के इलाका राजपुरा में बिजली के शॉर्ट सर्किट से कमसिन समेत 2 अफराद जख्मी हुए हैं, जिन्हें इलाज मुआवजे के लिए अस्पताल दाखिल कराया गया, जबकि उनके अलावा 2 बेड और एक खच्चर की भी मौत हुई है, जबकि कुछ बेड जख्मी हुए हैं। वाकया पेश आते ही मकामी लोगों और अहले खाना का कहना है कि महकमे बिजली की लापरवाही की वजह से हादसा पेश आया है, क्योंकि इलाके में बिजली का निज़ाम दुरुस्त नहीं है और कुछ लाइनें दरख्तों से लटकी हुई हैं, और जब तक न बिजली के तरसीली निज़ाम को ठीक किया जाता हादसा होने का खतरा रहेगा। लोगों ने नाराज़गी का इजहार करते हुए कहा है कि यहाँ ये कोई पहला हादसा पेश नहीं आया है, बल्कि इससे कबल की कई हादसा रूनुमा हुए हैं, तमाम बावजूद इसके महकमा बिजली की जानिब से कोई तवज्जो नहीं दी गई है। वह इस दौरान महकमा चीफ हस्बेंड्री की टीम ने मौके पर पहुंचकर मौके का जायजा लिया और अहले खाना को हर मुमकिन इमदाद की यकीन दहानी कराई है। ताहम अहले खाना और मकामी लोगों ने जिला इंतजामिया पुंछ से इस हादसे में हुए नुकसान की भरपूर भरपाई और इमदाद के लिए अपील की है। आज सुबह 4 बजे हम सोए हुए थे, पूरे घर वाले सब। अचानक 33 kV मतलब फॉल्ट होने की वजह से, बिजली वालों की नाइली की वजह से, करंट लगने से मतलब हमारे 2 बेड़े, एक खच्चर मौके पे मर गई सब। तो मेरे वालिद साहब और मम्मी जी और भाई का बच्चा जो है वो मतलब इसमें ज़ख्मी हो गए, जिनको पुंछ रेफ़र कर दिया हुआ है। तो बाकी सब हमारा गुजारा जो था इसी पे था। हमारा माल मेशी का काम ही माल मेशी का है। गाय का एक खींच के लगाते हैं जिसको पोल से, वही मान लो उसकी वजह से होकर इन्होंने वो पेड़ के साथ बांधी हुई थी और पेड़ भी जल गए हैं सब मौके पे। अब देख भी सकते हो पेड़ भी जले हुए हैं। उस पेड़ के करंट फैलने से मतलब पूरे घर में करंट आ गया। 35 बेड़े वो भी जख्मी हैं, गाय बछड़े वगैरह जो भी हमारा सब जख्मी हुआ है। तो उनके लिए भी सब मतलब रिक्वेस्ट करते हैं डीसी साहब से कि मतलब ऐसा कोई आदमी तैनात किया जाए कि जो उन्हें मतलब ट्रीटमेंट के कर सके। मैं डॉक्टर गुरप्रीत सिंह, चीफ हस्बेंड्री डिपार्टमेंट मंडी से। आज जैसे कि इन्होंने बताया है कि कल सुबह के टाइम 4 बजे जो लाइटनिंग हुई है उसकी वजह से जो इनकी 2 बेड़े हैं वो उनकी डेथ हुई है और कुछ बेड़े जख्मी हुई हैं। और जैसे ही इन्होंने हमें इन्फॉर्म किया है तो मैं और मेरे साथ मेरे जो भाऊ हैं ये हम मौके पे पहुंचे हैं और हमने उस स्थिति का जायज़ा लिया है। जितनी भी उसकी कैजुअलिटी हुई है बेड़ों की, हमने उसका पूरा मुआयना किया है और जो इंजर्ड है हमने उनको भी देखा है। हम इनको अपनी तरफ से यही आश्वासन दिलाते हैं कि हमारी तरफ से जितनी मदद होगी डिपार्टमेंट चीफ हस्बेंड्री की तरफ से वो हम इनको देंगे और जितनी लीगल फॉर्मेलिटीज़ हैं वो हम पूरी करने के बाद अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे कि इनको मदद जो है पहुंचाई जाए। तरफ बड़ी खबर श्रीनगर से आ रही है, जहां पर जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के सदर अल्ताफ बुखारी का एक बड़ा बयान सामने आ जा। उन्होंने कहा है कि आने वाले वक्त में भारतीय जनता पार्टी ही अपनी पार्टी का साथ देगी। उन्होंने कहा है कि उमर अब्दुल्ला के बयान पर रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए अल्ताफ बुखारी ने कहा कि जो रियासती दर्जा बहाल करेगा उनके साथ है वो, और उन्होंने कहा है कि उनके ताल्लुकात तमाम सियासी पार्टियों के साथ हैं। अपनी पार्टी के सदर अल्ताफ बुखारी का बयान उस वक्त सामने आया जब नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि उन्होंने खुलकर, अगर वो भाजपा के साथ थे, अटल बिहारी वाजपेयी के साथ थे, उन्होंने खुलकर बोला है कि हमने उनका साथ दिया था, और अगर आज भारतीय जनता पार्टी के साथ कुछ जमाते हैं तो वो खुलकर सामने या इस हवाले से हामी क्यों नहीं भर रहे हैं कि वो भारतीय जनता पार्टी के साथ है। उसके रद्द-ए-अमल में अल्ताफ बुखारी ने आज श्रीनगर में अपना रद्द-ए-अमल जाहिर किया है, जहां पर जो जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के दफ्तर में एक तकरीब मुनक्कद हुई है। कुछ लोगों ने एक दर्जन से ज़ायद लोगों ने अपनी पार्टी में शमूलियत की है, और उसके बाद ही जब अल्ताफ बुखारी ने मीडिया के साथ बात की है, गुलिस्तान न्यूज़ नुमाइंदा फैसल रियाज की जानिब से भी इस हवाले से कुछ उन्होंने सवालात भी उनसे पूछे, जिसके जवाब में अल्ताफ बुखारी ने क्या कुछ कहा, सुनते हैं। रियासत के हर कोने में आज आप ज्वाइनिंग देख रहे हैं। शायद न सोशल मीडिया की जीनत वो ज्वाइनिंगें बन रही हैं और न आपके मीडिया के ज़रिए से वो ज़्यादा हाईलाइट की जाती हैं। लेकिन मुझे बहुत खुशी है कि जो 4 साल हमने मेहनत की, जो सच की सियासत हमने चलाई, बहुत मुश्किलात का सामना करने के बाद आज हम देख रहे हैं अल्लाह ताला हमें उसका फल दे रहा है। नौजवान जोग दर जोग ज्वाइन कर रहे हैं, बुज़ुर्ग ज्वाइन कर रहे हैं, बच्चे, औरतें, मेरी बहनें, मेरी माएँ सब ज्वाइन कर रहे हैं। देखिए जब वक्त आएगा मैं वक्त पे वो बात भी करूँगा। अल्ताफ बुखारी जो करता है, बबांगे दोहल करता है, कोई चोरी छुपे कोई काम नहीं करता है, क्योंकि सच की सियासत की पहली निशानी वही होती है कि सच बोलो।
इंशाल्लाह जब वो वक्त आएगा उस वक्त वो भी जवाब देंगे। जनाब, हमने कहा इस बार अपनी वैली से ही कोशिश करें कि हम वैली में अपने कैंडिडेट पार्लियामेंट में उतारें। वहाँ असेंबली की तैयारी हो रही है। मैं कल ही वापस आया हूँ जम्मू से, हम लगे हुए हैं असेंबली की। देखिए, हम तो हमारा सपोर्ट जो है, हमारा सपोर्ट सच को है, और जो सच बोलता है हम सच बोलने वालों के साथ ही है। जो जम्मू कश्मीर की रियासत को वापस देगा हम उनके साथ हैं। जो जम्मू कश्मीर के मेरे नौजवानों को रोज़गार की गारंटी देगा मैं उनके साथ हूँ। जो जम्मू कश्मीर के बुज़ुर्गों को, जो जम्मू कश्मीर की जो हमारे दीनी मजहबी रहनुमा है उनकी रहाई मुमकिन करे, मैं उनके साथ हूँ। वक्त आएगा मैं उनका नाम लेके भी आपको बोलूँगा। शायद वो इल्ज़ाम नहीं था, आप गलत समझते हैं। मैं ये क्लियर करना चाहता हूँ, मेरे ताल्लुकात हर सियासी जमात में हैं, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस है, चाहे वो पीडीपी है, चाहे वो कांग्रेस है, चाहे वो बीजेपी है, चाहे वो कोई भी जमात है, चाहे वो पीपल्स कॉन्फ्रेंस है। मेरे घर के दरवाजे सब के लिए खुले हैं और मेरे सब मुझसे ज़्यादा सीनियर लीडर हैं, मुझसे ज़्यादा तजुर्बेकार हैं और मैं सबकी इज़्ज़त करता हूँ। और मुझे लगता है कि वो भी मेरी इज़्ज़त इसलिए करेंगे कि आई हैव माई ओन पर्सनल स्पेस। मेरे घर में कोई भी आ सकता है, ही इज़ वेलकम। मैं उस बाप का बेटा हूँ जिसने हमेशा हर एक की इज़्ज़त की है, मैं भी इज़्ज़त करना जानता हूँ। देखिए, मैं सियासत आपके साथ क्यों डिस्कस करूँ? अगर सियासत होगी भी मैं आपके साथ क्यों डिस्कस करूँ? और मैं रात के अंधेरे में तो नहीं मिला था ना। अगर कोई चोरी की बात होती, मैं रात के अंधेरे में किसी से नहीं मिला। नहीं, मैंने कहा मैं रात के अंधेरे में किसी से नहीं मिला, कभी भी नहीं मिला और कभी भी नहीं मिलूंगा। जो मैं करूंगा ओपनली करूंगा, बिल्कुल ओपनली करूंगा। जिस दिन मेरा दिन आएगा उस दिन पूरी बीजेपी मेरे साथ होगी। अभी तो मेरा दिन नहीं आया, अभी आप क्यों परेशान हो रहे हो? अभी जिस दिन मेरा दिन आएगा, मैं जब प्राइम मिनिस्टर से मिलने गया, मैं दिन में गया ना, दुनिया के मीडिया ने कवर किया ना। उमर साहब की इज़्ज़त मेरा फ़र्ज़ है। ये भी सच है कि उमर साहब श्रीनगर छोड़ के चले गए। नाज़रीन, फ़िलहाल उर्दू खबरनामे में मेरे साथ इतना ही। आप गुलिस्तान न्यूज़ देखते रहे। गुलिस्तान न्यूज़ पर खबरों, तज़किरों और तबसरों का सिलसिला जारी रहेगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।